सर अब तो बता दीजिए क्या मामला था। आज कोर्ट में कैसे आना हुआ आज आपका? जनता जानना चाहती है क्या बात है। जवाब नहीं देंगे तो क्या जवाब मिलेगा नहीं क्या? चित्रा मैम आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ मैम? जवाब दे दीजिए सर बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं आखिर कौन से केस में इतनी बड़ी मीडिया की आज पेशी हो रही है। कुछ तो जवाब दीजिए सर। बिल्कुल बेशब्द हो गए, टीवी पे तो चिल्लाते रहते हैं पै 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 पै, अब तो आवाज नहीं निकल रही किसी की। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल टीवी चैनल पर जो जहरीले एंकर बैठे हुए थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में, और ना ही आजकल टीवी चैनलों पर वो गैंग नजर आ रहा है जो लगातार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को लेकर के जिस तरीके से टीवी चैनलों ने अपना प्रोपागेंडा चलाया वो किसी से छिपा हुआ नहीं था, पर इस प्रोपागेंडे के चलते मुसलमानों को उकसाने की इतनी हद तक पार करवा दी गई टीवी चैनल डिबेट में कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी तक कर डाली, और जब गुस्ताखी कर डाली तो दुनिया भर में जलालत का सामना भी केंद्र की मोदी सरकार को करना पड़ा। और जैसे ही अरबी शेखों ने पुराने ट्वीटों को और जो मीडिया द्वारा देश के मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जहर परोसा जा रहा था उसके स्क्रीनशॉट अरबी शेखों ने चलाना शुरू किए तो हड़कंप मच गया। अपने पुराने ट्वीटों को डिलीट कर करके भागने लगे, और जब मीडिया से सवाल पूछा जाने लगा कि आपने इस मुद्दे पर क्या रिपोर्टिंग की, तब तमाम मीडिया घराने खामोश हो गए और अरब देशों की वजह से जो पूरी तरह सख्ते में थी केंद्र की मोदी सरकार, उस पर कड़ा एक्शन लिया गया। और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जो लगातार जज एक तरफा कार्रवाई करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब इधर से उधर हो जाए दुनिया, पर हम तो फैसला आस्था के आधार पर ही देंगे। और आस्था की बात जब कही गई तो मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, ना कि बल्कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी भी करवा दी गई। जब ये गुस्ताखी हुई तो दुनिया भर में बवाल मचा, और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जो तमाम दलीलें दी जा रही थी वो कहीं नजर नहीं आने लगी। एक एक कर तमाम तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा और हर एक तस्वीर पर बात की जाएगी। आप मेरे पीछे अल जजीरा की ये रिपोर्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर अल जजीरा की ये रिपोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद की तस्वीर है। और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के अरबी शेखों ने सवाल किया कि ये सब क्या चल रहा है। और इसके बाद दूसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम जो तंजीमें हैं ये काम कर रही थी, ये तमाम जो कंपनियां हैं काम करती हैं विदेशों में। इसके स्क्रीनशॉट को लेकर के इंडिया के नक्शे के साथ साझा किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि अगर आपने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाया तो हमें कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और इस कड़े एक्शन के चलते एक के बाद एक बड़बोले नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी जारी है। तो यही दंगाई मीडिया की कोर्ट में भी पेशी हो चुकी है, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सर अब तो बता दीजिए क्या मामला था। आज कोर्ट में कैसे आना हुआ आज आपका? जनता जानना चाहती है क्या बात है। जवाब नहीं देंगे तो क्या जवाब मिलेगा नहीं क्या? चित्रा मैम आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ मैम? जवाब दे दीजिए सर बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं आखिर कौन से केस में इतनी बड़ी मीडिया की आज पेशी हो रही है। कुछ तो जवाब दीजिए सर। बिल्कुल बेशब्द हो गए, टीवी पे तो चिल्लाते रहते हैं पै 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 पै, अब तो आवाज नहीं निकल रही किसी की। प्लीज बताइए मैम, आपकी तो हम फैन फॉलोइंग है, हम जानना चाहते हैं आप कैसे आए आज कोर्ट में। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? प्लीज आंसर। आज नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया और तमाम दिग्गज एंकर मौजूद थे।
जिनकी कोर्ट में पेशी हुई है और जनता ने ही उन्हें घेर लिया और सवाल पूछ लिया कि आखिरकार कोर्ट में आपकी पेशी क्यों हुई है, कुछ तो जवाब दीजिए। चित्रा जी, हम आपके फैन फॉलोइंग हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, आप कुछ तो जवाब दीजिए। टीवी के ऊपर तो आप बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, पर यहां हमारे सवालों का जवाब दीजिए। यहां गोदी मीडिया के एंकरों के मुंह पर भी ताले लगे हैं, तो वहीं जज के फैसले ने भी हर किसी को हैरान कर दिया है, जो लगातार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि जब बवाल मचा तो ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसी आकृति की नियमित पूजा करने के लिए स्वामी अमृतेश्वरानंद की ओर से डाली गई याचिका कोर्ट में खारिज कर दी गई है। बुधवार को सुनवाई करते हुए जिला जज महेंद्र प्रसाद पांडे ने स्वामी अमृतेश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अमृतेश्वर सरस्वती ने ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसी आकृति के पूजन भोग के लिए शनिवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता रमेश उपाध्याय व चंद्रशेखर सेठ के जरिए जिला प्रभारी जिला जज त्रिभुवन की अदालत में अर्जी देकर पूजा पाठ का आदेश देने की गुहार लगाई गई थी। अदालत ने दिन में तीन बजे के बाद दाखिल अर्जी पर मुजरिम की आख्या न होने पर सुनवाई 6 जून तक के लिए टाल दी। वादी की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में सिविल जज के आदेश पर हुए सर्वे में मिली शिवलिंग जैसी आकृति का विविधित राजभोग पूजन व आरती जिला प्रशासन की ओर से होना चाहिए था, लेकिन अब तक प्रशासन ने ऐसा नहीं किया है और ना ही किसी सनातन धर्म से जुड़े व्यक्ति को इस संबंध में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कानूनन देवता की स्थिति एक जीवित व्यक्ति के समान होती है, उसे अन्न जल आदि नहीं देना संविधान की धारा अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को परिसर में जाने से रोका जाए। अधिवक्ता ने वाद को अर्जेंट बताते हुए जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करते हुए वादी को पूजन व भोग करने की अनुमति देने की मांग को भी खारिज कर दिया है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर जो एक तरफा कार्रवाई होती हुई दिख रही थी, उस पर भी अब जजों ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो भी ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में पहुंच रहा था, अपनी याचिका दाखिल की, उस याचिका को एक्सेप्ट किया गया और फिर नए मुद्दे को जन्म दे दिया गया। इसी नए मुद्दे को जन्म देने के चलते आज भारत की और भारत सरकार की जो छवि बनी है वो दुनिया के आगे है। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।